नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। श्री कृष्ण के सभी मोटिवेशनल वीडियो देखने और सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल PPSG को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्यार और लगाव दोनों में बहुत अंतर होता है। प्यार आपको आजाद करता है और लगाव आपको कमजोर करता है। शिक्षा अगर किसी निम्न स्तरीय व्यक्ति से मिले तो लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। जो इंसान आलसी होता है, ऐसे इंसान का ना तो वर्तमान होता है और ना ही कोई भविष्य होता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि एक कामयाब इंसान के पास भी उतना ही समय होता है जितना आपके पास होता है। बीते हुए कल को भूल जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि बीते हुए कल में कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता है। माटी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है, तू तो भगवान का दिया है, किस बात से डरता है। जो इंसान मन की तकलीफों को नहीं बता पाता, उसे ही गुस्सा सबसे अधिक आता है। आंसू तब तक पानी लगता है जब तक उसे बहाने वाले का संबंध हमारे हृदय से नहीं होता। मोह खत्म होते ही मन का डर भी निकल जाता है। फिर चाहे वो वस्तु हो या दौलत हो, रिश्ते हो या जिंदगी, माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत होता है। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। गलती बेशक भूल जो हो, लेकिन सबक हमेशा याद रखिए। किसी की आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना उसकी दृष्टि में स्वयं के महत्व को देने की भीख है। हृदय की व्याकुलता तब और भी बढ़ जाती है जब मन में द्वंद्व चल रहा और मौन रहना व्यवस्था हो। हर इंसान में कोई प्रतिभा रहती है, लेकिन वह अक्सर दूसरे जैसे बनने में नष्ट कर देता है। कितने भी पकड़ लो, फिसलता जरूर है। यह वक्त है साहब, बदलता जरूर है। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, वो साबित कर देते हैं कि वो गैर ही है। दिलों में वही बसे हैं जिसका मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। अपने जीवन में सफल होने के लिए उन समस्याओं को भूल जाइए जिनका आपने सामना किया, लेकिन उन समस्याओं से मिलने वाली सीख को कभी मत भूलिए। किसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस इंसान को खोज पाना मुश्किल है जो आपकी कुर्बानी का सम्मान करे। अगर भगवान हमारा भाग्य लिखते तो सबसे बढ़िया भाग्य होता, लेकिन हमारा भाग्य हमारे कर्म, हमारे मुक्त इच्छाओं द्वारा निर्मित होता है। जिंदगी में जो भी करना है खुद के भरोसे और अपने दम पर कीजिए, लोगों के भरोसे पर नहीं, क्योंकि लोग कंधों पर तभी उठाते हैं जब मिट्टी में मिलन हो। जज्बात वहां जाहिर करो जहां उसकी कद्र हो, बाकी तो आंखों से गिरा आंसू भी लोगों को पानी लगता है। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं। इंसान कमाने के लिए दौड़ता है और बचाने के लिए भी दौड़ता है। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है और खुद से पूछना भूल जाते हैं। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखिए, हर काम अपने समय पर ही होगा। उम्र बढ़ाने से मुस्कुराहट नहीं रुकती है, लेकिन मुस्कुराहट रुकने से उम्र जल्दी बढ़ती है। चालाकियां से कुछ डर ही मोहित किया जा सकता है। दिल जीतने के लिए तो सरल और सहज होना जरूरी है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना बेहतर होता है। उस इंसान को कभी मत भूलना जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा था। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं तो उनकी भी सुननी पड़ती है। जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती, वो इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बड़ा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती है, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। किसी को मनाने से पहले यह जरूर देख लेना कि वो आपसे नाराज है या परेशान है। अपमानित होकर जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक बार दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। साधारण देखने वाले लोग ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। यही वजह है कि भगवान ऐसे बहुत से लोगों का निर्माण करते हैं। जीवन की विडंबना यह नहीं कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, बल्कि यह है कि पहुंचने के लिए आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं था। ना जाने कौन से मोड़ पर ले आई है ये जिंदगी। नाराज तो है, ना मंजिल है, बस जिए जा रहे हैं। यह रिश्ते अजीब है, बिना विश्वास के शुरू नहीं होती और बिना धोखे के खत्म नहीं होती। सिर्फ एक गलती की वजह से लोग भूल जाएंगे कि पहले तुम कितने अच्छे थे। दोस्त अमीर है या गरीब ये मायने नहीं रखता, बल्कि आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है। गलतियां पर चिल्लाने या डांटना के बजाय
कोई हाथ पकड़कर प्यार से समझा दे तो बहुत अच्छा लगता है। जिन्हें वाकई बात करना आता है वो लोग अक्सर खामोश रहते हैं। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले लोग हमें अपना बनाते हैं। कभी कभी मन को माना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक नहीं मानते वो आपको अपना कैसे मानेंगे, मुझे इंतजार है। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को सराहते नहीं बल्कि उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप धनवान हैं तो विनर रहे, क्योंकि फल लगे वृक्ष भी झुक ही जाता है। एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त पूरे पुस्तकालय के बराबर होता है। जंगल की आग चंदन की लकड़ी को भी जल देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकता है। नीच व्यक्ति की नम्रता अत्यंत दुखद ही होती है। आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं, बस आप दूसरे लोगों की मदद करना शुरू कर दें। अगर कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसे बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए। तुम्हारी शख्सियत नापते नापते क्यों चिंता करते हो? वास्तव में चिंता तो तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझते तो विरोध आवश्यकता होती है। वहां मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्ख की श्रेणी में आता है। सब कुछ का लेना जो आप चाहते हैं, जो कुछ आपके पास है उससे संतुष्ट हो जाना। हर सुने बात पर यकीन मत कीजिए। एक कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच। शिक्षा इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है। एक शिक्षित इंसान हर जगह समान पाता है और शिक्षा सुंदरता को भी पराजित कर सकता है। भाग्य उसका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। याद रहे, तारीफों के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदी बहती है। उधार दीजिए मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूर की होती है। जरूर खत्म, इज्जत खत्म। अजीब फितरत है, मरे हुए पे रोता है और जीवित को रुलाता है। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। मतलब में बहुत ही ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है। जब बेटी बीमार हो तो बड़ा दुख होता है, मगर बहू बीमार हो तो ड्रामा लगता है। कड़वा है मगर सच है। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो, वो दूर था जब मकान कच्चे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। आदमी भगवान से लाखों करोड़ की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। असली मर्द हालातों से लड़ते हैं और नकली मर्द घर की स्त्रियों से। लोग आपके पास तब नहीं आते जब वो खुद दुखी होते हैं। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। आपका कारोबार जब से बेटे ने संभाला है, बेटा समझ रहा है, उसने आपको पाला है। जब कोई नया मिल जाता है तो पुराना रिश्ता ऐसे खत्म हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। ये बात दिमाग में बिठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी। अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वो उधर है जो अवसर मिलने पर सुध सहित लौटता है। पत्थरों में कमी है कि वह पिघलता नहीं है, मगर एक खूबी भी है कि वह इंसान की तरह बदलते नहीं है। श्री कृष्णा कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपको छोटा नजर आ रहा है तो या तो आप उसे बहुत दूर से देख रहे हैं या फिर अपने अंदर के गुरूर से आपके घर में आपके पहचान बनते हैं, वरना एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। बीते हुए वक्त को बदलना आपके हाथ में नहीं है, मगर आने वाले वक्त को बदलने से आपको कोई रोक नहीं सकता। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका ऊपर वाले के सिवाय कोई दूसरा गवाह ना हो। जब कोई विचार अनन्या आपके मस्तिष्क पर अपना अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था पे परिवर्तित हो जाता है। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप ले लेगी। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, आपका वक्त बदल देगा। बात करने के लिए समय और मूड की जरूर नहीं होती, बस दिलों में अहमियत होना चाहिए। जब हमारे नाखून बाढ़ जाते हैं तो नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इस प्रकार जब किसी रिश्ते में दरार आ जाए तो दरार को मिटाना, उसे रिश्ते को नहीं। कोई भी व्यक्ति जन्म से बुद्धिमान नहीं होता, क्योंकि ज्ञान अपने प्रयासों से ही प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं है उस व्यक्ति का ना तो कोई वर्तमान है और ना कोई भविष्य है। जो व्यक्ति हमेशा कहे कि मेरे पास समय नहीं है, दरअसल वह व्यस्त नहीं है बल्कि अष्टव है। गलतियां जीवन का एक हिस्सा होती है, लेकिन इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपने जल समुद्र में मिला देती है, इसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुनाव हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है।
हम जितना ज्यादा बाहर जाएंगे और दूसरों का भला करेंगे, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। हमारे पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़कर मत बताइए, ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति कभी नहीं मिलती। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप जरूर सफल होंगे। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास करता है। दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है, पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं। वह लोग जिन है हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। कुछ भी सहयोग नहीं है। हर एक चीज जो आप अनुभव कर रहे हैं वह ठीक इस तरह बनी थी जैसे वह हो रही है। आप अगर किसी की खुशियां लिखने वाली पेंसिल नहीं हो सकते तो एक अच्छा इरेजर बनिए जो उनका दुख मिट सके। मनुष्य की वाणी में विश्व और अमृत दोनों के ही खान होती है, जिसके द्वारा अपनी जिंदगी को स्वर्ग या नरक बनाता है। हर कोई अलग है, कोई भी सही या गलत नहीं है। हम बस अलग है। जिंदगी में खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बात तो कोई भी अच्छी कर सकता है। उनके दिल में बहुत कुछ होता है जिनके जिंदगी में कुछ नहीं होता। हंसना बेशक अच्छी बात है, मगर दूसरों पर कभी हंसना नहीं चाहिए। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। एक युवक ने शादी के कुछ साल बाद पिता से कहा कि वह विदेश जाकर व्यापार करना चाहता है। पिता ने उसको मंजूरी दे दी। युवक अपने माँ बाप और गर्भवती पत्नी को छोड़कर व्यापार करने विदेश चला गया। उसने विदेश में कड़ी मेहनत की, धन कमाया और बहुत अमीर सेठ बन गया। लगभग 15 वर्ष धन कमाने में बीत गए। उसे वापस लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर उसने आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। कुछ दिन अपने नगर पहुंचकर नगर के चौराहे पर उसने देखा कि एक व्यक्ति एक बोर्ड के साथ खड़ा था। उसे बोर्ड पर उसने लिखा था बेसकीमती ज्ञान के सूत्र। सेठ ने उस व्यक्ति के पास जाकर पता किया तो उसने बताया कि मैं बेसकीमती ज्ञान के सूत्र बेच रहा हूं। तो सेठ बोला, ठीक है, एक सूत्र मुझे भी दे दो। वह आदमी बोला, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं। सेठ को यह सौदा महंगा तो लगा, लेकिन उसने एक ज्ञान सूत्र खरीद लिया। उस व्यक्ति ने सेठ को ज्ञान का सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने वह सूत्र अपनी डायरी में लिख लिया। सेठ को अपने घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। सेठ ने सोचा, इतने सालों बाद लौटा हूं, क्यों ना सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दिया जाए। घर के चौकीदारों को इशारों से अंदर कुछ भी कहने से माना कर दिया और सीधे पत्नी के कमरे में गया। वहां का नजर देखकर वह चौंक गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी युवक के साथ सोई हुई थी। यह देखकर सेठ गुस्से से आग बाबला हो गया। वह सोचने लगा कि मैं प्रदेश में उसकी चिंता करता रहा और यहाँ अन्य पुरुष के साथ वह सो रही है। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्से से अपनी तलवार निकालकर दोनों पर वार करने ही जा रहा था। इतने में उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले जो ज्ञान सूत्र खरीदा था उसकी याद आ गई कि कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच ले। वह 2 मिनट सोचने के लिए रुका। उसने तलवार वापस पीछे हटाई, लेकिन वह किसी बर्तन से टकरा गए। बर्तन के गिरने की आवाज से पत्नी की नींद खुला गई। आंख खोला तो उसने अपने पति को सामने देखा। वो बहुत ही खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सुना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकले यह मैं ही जानती हूँ। पत्नी ने इतना बोलकर पास हुए युवक को उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, तेरे पिताजी आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका तो माथे की पगड़ी सेठ के पैरों में गिर गया। उसकी लंबे लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, ये आपकी बेटी है, इसके सम्मान को कोई आँच ना आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समाज पालन पोषण के संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों से आंसू की धारा बहने लगे। उसने पत्नी और बेटी को गले लगा लिया और सोने लगा। यदि आज मैंने उसे ज्ञान सूत्र पर आमला नहीं किया होता तो आवेश में आकर कितना अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों से मेरा ही निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जल्दीबाजी में आकर कोई निर्णय ना ले, क्योंकि जब हम आवेश में होते हैं तो हमें अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता है। इसलिए गुस्सा होने की स्थिति में कोई भी निर्णय ना ले। कुछ देर रुके और दिमाग ठंडा होने दे और फिर सोचे क्या सही है और क्या गलत है।